नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिप्टो ज्ञान में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नेयर के बारे में। नेयर में आपको अभी कैसा मूवमेंट देखने को मिलता है, क्या है इसका सपोर्ट जोन है, क्या है इसका रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे आपके एंट्री के बारे में, आपके टारगेट के बारे में। नेयर देखिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है और अब इसमें भी आपको ट्रेंड का रिवर्सल देखने को मिला है। तो अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि कहाँ पे अगर आप फ्रेश एंट्री लेते हैं तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, और इन केस अगर आपने हाई प्राइस में बाय करा है तो कहाँ आप डीसीए कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के आपके टारगेट क्या होंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा, अगर आप क्रिप्टो मार्केट से अप टू डेट रहना चाहते हैं तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। अब देखिए, अभी अगर हम नियर के ओवरव्यू की बात करें तो इसका करंट प्राइस आपको 2.59 के रेंज में देखने को मिलता है। 4.2% का अपसाइड मूवमेंट है। अगर इसके हम 24 आवर के प्राइस फ्लक्चुएशन की बात करें तो ये आपको 2.47 से लेके 2.62 के रेंज में देखने को मिलता है। माइनर से जोन में फ्लक्चुएशन है, बट आपकी फ्रेश बाइंग करेक्शन पे होगी, डाउनफॉल पे होगी। अगर इसके हम मार्केट कैप की बात करें तो ये आपको 3 बिलियन के ऊपर देखने को मिलता है। 24 आवर में इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम 149 मिलियन की है। अभी इसकी डिमांड कम है, इसलिए इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम कम है। जैसे जैसे फ्यूचर में इसकी डिमांड बढ़ेगी, इसके प्राइस में आपको अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। अगर इसके हम सप्लाई की बात करें तो सर्कुलेटिंग सप्लाई 1 बिलियन के ऊपर है, टोटल सप्लाई 1 बिलियन के ऊपर है, मैक्सिमम सप्लाई इन्फिनिटी है, मतलब टाइम टू टाइम मार्केट में इसकी सप्लाई आती रहेगी। अब अगर इसके हम इन्फो की बात करें तो इसकी इन्फो में आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी, जहां विजिट करके आप इसके फंडामेंटल के बारे में रीड आउट कर सकते हैं। इसकी कम्युनिटी में आप इसके ट्विटर हैंडल, टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर अपडेट के लिए। अगर आप इसके फंक्शन को जानना चाहते हैं या फ्यूचर में कब कब इसके कितने सप्लाई रिलीज होने वाली है या फ्यूचर में किस टाइप से इसके प्रोजेक्ट में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसके अबाउट में मिल जाएगी। अगर इसके हम ऑल टाइम हाई की बात करें तो इसका ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड हुआ है 20.4 का, जिससे हम 87% के डाउन ट्रेंड पे हैं। तो रिकवरी वाइज देखिए, सबसे पहले हम इसका ब्रेकआउट देंगे, फिर आपको बुल मार्केट में 30 से लेके $40 का टारगेट मिलेगा, पर ये आपका लॉन्ग टर्म का टारगेट है। शॉर्ट टर्म में आपको $12 से $15 तक का ही टारगेट मिलेगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे और देखते हैं नियर के चार्ट पैटर्न को। अब देखिए, नियर का हमने पहले 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। 4 आवर के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि नियर डाउन ट्रेंड में है और हम लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं। अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो आपको सही एंट्री का जोन मिल रहा है, बट इसके बाद से यहाँ पे मैंने चार्ट पैटर्न ड्रॉ करके बताया आपको कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो स्ट्रेट लाइन है और जो सपोर्ट है वो ट्रेंड लाइन है। प्राइस एक्शन इसी के बिटवीन में मूव हो रहा है, तो इस पैटर्न को हम बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल का। इसमें हम अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देंगे, फिर इसी रेजिस्टेंस को एज ए सपोर्ट रीटेस्ट करने के बाद मार्केट में अच्छी रैली आएगी। तो ये रैली आपको अभी भी देखने को मिल रही है। अब अगर आपने यहाँ पे बाइंग करी है या फिर यहाँ पे बाइंग करी है या फिर आपने यहाँ पे बाइंग करी है तो आप एसएल ट्रेल करेंगे हाई रेंज के टारगेट के लिए। और इन केस अगर आपने इन सारे बॉटम को मिस कर दिया है तो आप करंट प्राइस पे अपनी फर्स्ट एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे आपकी फ्रेश एंट्री हो जाएगी और डीसीए के लिए या फिर सेकंड एंट्री के लिए आपने वेट करना है इसके डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कौन सा रेंज मिलता है। फिलहाल अभी मार्केट में वॉल्यूम लो है, तो ये जो रिकवरी है ना, ये आपको स्लोली देखने को मिल रही है। अगर हम अपने ईएमएस के अकॉर्डिंग देखें तो देखिए, हमारी छोटी ईएमएस का डायरेक्शन अपसाइड में और हमारी कैंडल को ऑलरेडी 200 ईएमए का सपोर्ट मिल चुका है। तो यहाँ से रिकवरी वाइज आपको जो शॉर्ट टर्म में टारगेट मिलेगा वो टारगेट होगा 2.8 का, और उसके बाद से हम जाएंगे 3.0 से लेके 3.2 की साइड में। मतलब ये जो रिकवरी का प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहने वाला है। अब अगर इसके साथ इसके हम डेली टाइम इंटरवल की बात करें तो डेली के अकॉर्डिंग पहले आपको यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा था कि हम डाउन ट्रेंड में हैं, और जब भी हम डाउन ट्रेंड में होते हैं तो आपको लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न देखने को मिलता है, जिसके थ्रू डाउनफॉल और करेक्शन आता है। बट यहाँ पे आपको डबल बॉटम के पैटर्न के बाद ट्रेंड का रिवर्सल देखने को मिला है। हम अप ट्रेंड में आ गए हैं, और जब भी हम अप ट्रेंड में होते हैं तो आपको हायर हाई हायर लो का पैटर्न देखने को मिलता है, जिसमें कि ये डाउनफॉल करेक्शन के साथ आपको बॉटम मिला है। और उसके बाद से मार्केट में रिकवरी के साथ आपको जो टारगेट मिलेगा वो टारगेट होगा $3 का, और फिर हम मूव होंगे 3.6 के साइड में। ऐसे ही करते करते हम जा सकते हैं 9 से लेके $12 की साइड में, जो कि मिड टर्म का टारगेट होगा। ईएमएस के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं इनका डायरेक्शन अपसाइड में है, मतलब हम बुलिश हैं। अगर हम डेली के अकॉर्डिंग 200 ईएमए का ब्रेकआउट दे देते हैं और इसके ऊपर एज सपोर्ट होल्ड हो जाते हैं तो अच्छी रैली आ सकती है। फिलहाल डीसीए के लिए मैंने आपको रेंज बताया है कि अगर यहाँ पे हम अपने हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को ब्रेक करेंगे, जो कि रेंज है 1.5 से लेके 1.8 का, तब आपको इसके नियर अबाउट डीसीए का जोन मिलेगा। फ्रेश एंट्री या फिर फर्स्ट एंट्री आप यहाँ करंट प्राइस पे कर सकते हैं। बाकी ओवरव्यू क्या कुछ हो सकता है ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। थोड़ा सा आप अगर मार्केट को टाइम देंगे तो अच्छी रिकवरी के साथ आपको बड़े टारगेट मिल सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो का अपडेट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती हैं प्लीज वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं हम नई वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।